मसीह की प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, प्रभु की महिमा में परमेश्वर का दास एक बार फिर आप लोगों के साथ ऑनलाइन। और आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप मेरे पर अनुग्रह करें, अपनी सत्य की आत्मा मुझे दे ताकि मैं आपके वचन से प्रभु जी लोगों को मैसेज दे सकूं। पवित्र आत्मा जी, आप मुझसे बोले बातचीत करें और मेरी अगुवाई कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। प्रभु जी, अपनी सोनत को ढेल, अपने अनुग्रह को मेरे पर ढेल प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय की 24 आयत। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह दल शेर के समान उठेगा और शेर के समान खड़ा होगा। हालेलुया। और वह जब तक आहार को ना खा ले और मरे हो को लहू ना पी ले तब तक ना लौटेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर अपनी प्रजा के विषय में बातचीत कर रहे हैं। प्रजा, परमेश्वर की प्रजा जो मिस्र देश से गुलामी में से बाहर निकली थी, जो परमेश्वर का दास मूसा उनको लेके आया, ये उस समय की बात है। और यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन जो बोला जा रहा है, वो प्रजा शेर के समान उठेगी। हालेलुया। वो प्रजा शेर के समान उठेगी और शैतान की हड्डियों को चबा जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हड्डियों को तोड़ देगी यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माओं की हड्डियों को तोड़ देगी यीशु के नाम में। शैतान के जबड़े को फाड़ देगी यीशु मसीह के नाम में। वो जब तक झपट ना कर ले, आहार ना खा ले, हालेलुया, तब तक ना लौटेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 21 अध्याय उसका 9 पद, यहोवा के मुंह के सम्मुख, उसके मुंह के सम्मुख जलते भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा क्रोध करे और निगल जाए और आग उनको भस्म कर डाले। हालेलुया। किन को भस्म कर डाले? दुश्मनों को भस्म कर डाले, शैतान को भस्म कर डाले, दुष्ट आत्माओं को भस्म कर डाले। हालेलुया। परमेश्वर के वचन सामर्थ्य और दो धारी तेज तलवार के साथ शैतान काटा जाए। हालेलुया। अपने मुख के सम्मुख जलते भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा क्रोध कर निगल जाए और आग उनको भस्म कर डाले। परमेश्वर के वचन सामर्थ्य और दो धारी तेज तलवार है। और इस समय में ऐसा ही होगा। ये जो समय आने वाला है, परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिखाया पंजाब के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने जो दर्शन दिखाया पंजाब के लिए, पंजाब के मसीह लोग, पंजाब की जो लोग हैं पंजाब में परमेश्वर के, वो उस शेर के समान उठेंगे। हालेलुया। शेर के समान उठेंगे। लाखों से वो करोड़ों में और करोड़ों से वो अरबों में हो जाएंगे। हालेलुया। और शैतान की हड्डियों को चबा जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पंजाब के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं खासकर। हालेलुया। पंजाब के लोग और मसीह, जो पंजाब में मसीह है, मसीहत है, वो शेर के समान उठेंगे और शैतान की हड्डियों को चबा जाएंगे। इतनी बेदारी आएगी, इतनी बेदारी आएगी, इतनी बेदारी आएगी ना, परमेश्वर ने बड़े स्तर पर इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने परमेश्वर ने मुझे अपने दिखाया दर्शन में 7 रास्ते प्रभु ने ओपन किए हैं, वो भी बड़े बड़े चौड़े चौड़े मार्ग, और परमेश्वर के लोग उस पर चल रहे हैं और जो परमेश्वर के दास है उनकी अगुवाई कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर नुल्ला जी सबसे आगे है और उन लोगों की अगुवाई कर रहे हैं ये बोल के कि आओ हम स्वर्ग लोक में चले। मार्ग चौड़ा हो गया है और मैंने देखा कि अभी हाल ही में गड़बड़ी हुई है। शैतान ने गड़बड़ी करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि बेदारी होगी। हालेलुया। इतना सुसमाचार दिया जाएगा, इतनी ब्रांचें स्थापित होगी, इतनी कलेशिया होगी कि आने वाले जो समय काल है उसमें एक अलग ही समाज होगा, एक अलग ही टाइम होगा, एक अलग ही देखने वाला माहौल होगा। हालेलुया। करोड़ों में ये जो दर्शन देखा गया है, हर एक सेवक के पास करोड़ों में कलेशिया है और परमेश्वर के दासों के सर पे मुकुट रखा जा रहा है। और पंजाब से ये मैंने उठते हुए देखा है। ये जो बेदारी है, जो सुनामी आ रही है,
सुसमाचार की पंजाब से उठ रही है, जैसा कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो शेर के समान उठेंगे, वो प्रजा शेर के समान उठेगी। हालेलुया। उतनी फैल जाएगी कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने दिखाया एक एक सेवक के पास करोड़ 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 से भी ज्यादा, 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ लोगों की कलेशा हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये दर्शन है और ये पंजाब के लिए प्रभु ने मुझे दिखाया। पंजाब के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, बड़ी बेदारी आने वाली यीशु मसीह के नाम में। वहां से जल के सोते बहेंगे यीशु मसीह के नाम में, जैसे कि प्रभु का वचन कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 उसके 38 आयत में लिखा हुआ है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी और जीवन के जल की नदियां पंजाब में से बह निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। समय आ रहा है बहुत नजदीकी से, वो वक्त से तोड़ रहा है, समय नजदीक आ गया। बहुत देखोगे आप बेदारी को, इतनी बेदारी आएगी, मैंने बोला नदियां बहेगी, सोते बहेंगे बिल्कुल जल के, एक अलग ही माहौल होगा। हालेलुया। और परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करके मैंने देखा 7 लाइनें बनी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें बनी हुई है। वो सब लोग स्वर्ग में पहुंच चुके हैं और पवित्र आत्मा ने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ, स्वर्ग लोक में पूरा हो चुका है। हवन का दर्शन बता रहा हूं और इस पृथ्वी पे मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। पंजाब के दासों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप उन्हें लंबी आयु दे, अच्छी सेहत दे, बरकत दे और अभिषेक और सामर्थ और मसा और अनुग्रह उनके चेहरे से प्रभु जी तेरा नूर ऐसा चमके, प्रभु जी सूर्य के समान एक एक दास तेरा चमके यीशु मसीह के नाम में। आप एक एक दास को ब्लेस कर, एक एक के लिए अच्छी सेहत मांगता हूँ, बरकत मांगता हूँ, शांति मांगता हूँ, छुटकारा मांगता हूँ, बुद्धि मांगता हूँ, सुकून मांगता हूँ, चैन मांगता हूँ, लंबी उम्र मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में। एक एक को ब्लेस कर, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत सारी आशीष दे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।